मैंने तो केवल एक बात कही थी कि यहाँ पर रिहैब सेंटर होना चाहिए। सिर्फ अपने किसी भी वक्तव्य में मैंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी किन संदर्भों में कहे हैं उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। सर आपदा की अगर हम बात करें सर, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं। हमने देखा है सर, अधिकारी हो चाहे पुलिस वाले हो वो भी नशे में सम्मिलित है। पिछले कल एक वीडियो वायरल हो रही है सर कि अन्य राज्य से जो शराब जो है सरकारी गाड़ियों में जवान पुलिस के जवान सीएम का स्कॉट में गाड़ी थी कल, उसमें इस तरह से आप देखते हैं किसके स्कॉट में? सीएम का स्कॉट में सर। तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है जी। सर अगर हम आपदा की बात करें, चिंता जताई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हाँ, वो उससे संबंधित जज के अपने वर्डिक्ट थे, और लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी बताई है कि सबकी इस बात की चिंता है कि अगर यहाँ के रहन सहन में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा। तो उसको पूरी तौर पर लोगों को करने के लिए सोचना चाहिए। अन्य जो बातें हैं, सरकार अगर केंद्र के समक्ष कुछ रखना है तो जा कर के रख सकती है। केंद्र हमेशा हिमाचल को सहायता दे रहा है, हमेशा दे रहा है, और जब जब ये मांगते हैं तब तब देता है। इनके मंत्री जी भी जाकर के जब वहाँ मांगते हैं तो भी संबंधित मंत्रियों के द्वारा भी हिमाचल को सहायता दी जाती है। मुझे लगता है कि तालमेल ही सब कुछ का हल है। जी सर, इसके अलावा हिमाचल किस तरह से देखते हैं? ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय शासन का है, जनता का है। देखिए, राहत जो हम भेज रहे हैं, मैं ये ज़रूर ये कह सकता हूँ कि सभी की आवश्यकता की पूर्ति केवल इतने से नहीं हो पाएगी। फिर भी इसके पहले भी 3 गाड़ियाँ यहाँ से राजभवन से रेड क्रॉस के द्वारा भेजी गई थी। अब 3 पुनः भेजी गई है, जिसमें 1 कुल्लू भी जाएगी और 2 मंडी के लिए रहेगी। इसमें हम ब्लैंकेट भी भेज रहे हैं, तिरपाल भी भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ फैमिली टेंट भी भेज रहे हैं, और सोप है, माचिस है, अगर ये मोमबत्ती है, इसके साथ साथ बिस्किट है, रस्क है, ये सब जो है हम यहाँ से भेजने का काम कर रहे हैं। तेल है, साबुन है, सैनिटरी पैड इत्यादि भी है। जो किचन सेट है उसमें गिलास इत्यादि भी हम डाल करके भेज रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि 300-400 परिवारों के लिए एक गाड़ियों में हम भर करके भेज रहे हैं। तो ऐसे लगभग 1200-1300 परिवारों को हम रेड क्रॉस के द्वारा इस बैच में जो है भेजने का काम कर रहे हैं। आज स्वयं भी हम जा रहे हैं। आज हम मंडी में करेंगे और कल जो है उधर थुनाग और जिंजली ये सब करते हुए तब परसों फिर राजभवन लौटेंगे। माननीय प्रधानमंत्री से हमारी मुलाकात हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने बताया था, वैसे वो स्वयं हर क्षण जो है अपना रिव्यू करते रहते हैं। हिमाचल पर उनकी विशेष स्नेह रहता, जिसके नाते वो कहते तो अच्छी बात हुई हमारी, और उन्होंने हिमाचल को बहुत अच्छी तरह से पहले भी समझा है। समझने के बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ के रहन सहन में भी लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा, नहीं तो जिस प्रकार से नुकसान हो रहा है, अगर लोगों ने अपने को परिवर्तित नहीं किया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। सहायता के संदर्भ में भी वो है। तो देखिए, केंद्रीय सहायता को तब मिलती है जब समीक्षा हो जाती है केंद्रीय टीम की। तो केंद्रीय टीम जो रिपोर्ट देता है उसी आधार पर जो है सहायता वो देते हैं। शेष तो यहाँ पर हम लोग कर ही रहे हैं, समाज के लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, शासन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना संभव है वो हो रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसका जवाब तो वैसे मुझे लगता है संसदीय कार्य मंत्री ने दिया होगा, जिसको आप लोगों ने छापा भी है अखबारों में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रश्न पूछ दिया तो मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में एक नियम लागू हुआ है, जिस नियम के अनुसार जो गाड़ी दिल्ली में है वह गाड़ी अब वहाँ नहीं चलाई जा सकती। यहाँ की पुरानी वो सिस्टम है
कि उस दिल्ली में जब गाड़ियां यहाँ से जाती है तो दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। उस नियम के अनुसार हमने पूछा तो नहीं कि यहाँ की गाड़ी कितने वर्ष की हो गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि नहीं आएगी तो फिर ये गाड़ी जब दिल्ली जाएगी तो दिल्ली चलने लायक हो जाएगी। इस नाते यह परिवर्तन का हो रहा है। मुझे लगता है कि जब बात ये आई कि 5 साल बाद गाड़ी बदली जाती है तो उसमें इस बात को भी कहा जाना चाहिए था कि दिल्ली में गाड़ी बदलने के नाते ये बदलाव हो रहा है। कोई हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है।